हम मेरी मदर इन लॉ हैं। हम 4 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं, बहुत प्रभावित हैं। बच्चे सारे आपके भजन गुनगुनाते हैं। बच्चों को एक शिकायत भी है आपसे कि हमारी दादी माँ को छीन लिया आपसे। वो सारा दिन आपके भजन आपकी कथा सुनती रहती हैं। दादी माँ से मजाक करते हैं कि गुरुजी ने तो हमारी दादी माँ को ही छीन लिया। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि महाराज जी की कथा में हमेशा प्रश्नोत्तरी होती, लेकिन यहाँ पर एक औरत आई है जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई ऐसी बातें पूछ रही है कि महाराज भी हैरान है। तो देखिए महाराज जी इसके इन सवालों का जवाब कैसे दे रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और आपसे बहुत प्रेम करती हैं, आपका आशीर्वाद चाहती हैं। और मेरा एक प्रश्न भी है। बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम लोग जैन हैं, हर धर्म में जीव हत्या को पाप माना जाता है, छोटी से छोटी जीव हत्या को भी पाप माना जाता है। हमारे यहाँ तो एक फूल तोड़ना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि फूलों से कृष्ण जी का बहुत होली खेली जा रही है, कितना फूल इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या वो पाप नहीं है या है? क्या गिनना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, पाप वहाँ होता है जहाँ जानकर किया जाए। जब हम पुष्प तोड़ते हैं तो वहाँ यदि उस पुष्प में यदि हमें लगे कि यहाँ किल्ली विल्ली होती है ना छोटी छोटी, यदि वो हमें दिख रही है तो हम झड़ा देते हैं, फूंक मार के उसको किनारे कर देते हैं। बाकी जब तोड़ते हैं तब तो जब आप जानकर मारे, मच्छर बैठा है आपने जान के मार दिया, आपने जानकर किसी को मारा, वो पाप है। आप जहाँ खड़ी हैं हो सकता है वहाँ चींटी दब गई हो आपके पाँव में। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो आपने जान के नहीं मारा। हाँ जी। आप गाड़ी चलाती हैं, बरसात में बहुत सारे मेंढक आपके टायर के नीचे आते, सांप आ जाते, बिल्ली आ जाती कई बार। हाँ जी। तो वो आपने जान के तो नहीं किया, वो जान कर नहीं किया, इसलिए वो पाप नहीं माना जाएगा। ठीक। जो जान कर किया जाए वो पाप है। तो मतलब जितने भी फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं या जो यूज़ किए जाते हैं वो होते होंगे जो पाठ पूजा में जो नीचे गिरे हुए हों, तोड़ा नहीं जाता होगा? नहीं, भगवान के लिए शुद्ध तोड़कर, गिरा हुआ तो शुद्ध हो गया, जो गिर गया झड़ गया तो फिर वो पाप नहीं माना जाएगा ना? पुष्प है ना, वो तो झड़ नहीं है, तो तोड़कर भगवान को चढ़ाने की बात है ना। हाँ चलो, आखिर वो तो झड़ ही जाएगा। आखिर तो हर किसी नहीं पूरा होना है। आखिर तो हर किसी की जिंदगी पूरी होनी है ना? नहीं, हाँ जिंदगी तो पूरी होनी है, पर पुष्प चढ़ाने का विधान है। देखिए होता क्या है, शास्त्र जो आज्ञा करते हैं वो कर लेने में बुराई नहीं है, जो आज्ञा नहीं करते वो करने में बुराई है। ऐसा होता है ना कि दो धर्मों में कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ। कि हमारे जैन धर्म में ऐसे कहते हैं, लेकिन अब हम आपकी कथा सुनने लग गए, हमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, तो आपकी भी आप ऐसा कह रहे हो, हमारा धर्म ऐसा कह रहा है, समझ में नहीं आती क्या माने, ये हो जाता है। देखिए, हाँ जी, हमारी गीता में लिखा है, ये हम नहीं कहते। हाँ जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ जी। भगवान को पत्र चढ़ाइए, हमारे यहाँ तुलसी का पत्र चढ़ाया जाता है। हाँ जी। पुष्पम, पुष्प चढ़ाओ भगवान जी को। पत्रम पुष्पम फलम, फल जो अच्छे से अच्छा हो, जो हम खाते हैं तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। हाँ जी, तब फिर हम खाएंगे। हाँ जी। अब फिर ऐसे तो फिर फल भी तोड़ेंगे तो उसमें जीव हत्या यदि आप ऐसा मानेंगे तो वो फिर तो सब में वही सिद्धांत लागू होगा, फिर तो आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे। तो जो आज्ञा है, जैसे अब कुछ लोग कहते हैं कि आप मांस खाओ या दाल रोटी खाओ, उसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है। जीव तो सब में है, लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ परमिशन शास्त्र देते हैं कि ये खाओ ये मत खाओ। जैसे स्त्रियां बहुत होती हैं, बहुत स्त्रियां होती हैं, लेकिन आपका जिनसे विवाह हो गया, केवल वो आपकी पत्नी है, आप उसे आप कंधे पे हाथ रख के चलिए, उसके हाथ पकड़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। पर आप दूसरी महिला के हाथ पकड़ के चलने लग जाएं तो डंडे बरस जाएंगे। तो महिलाएं तो सभी हैं, लेकिन आपकी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के आप चल सकते हैं, औरों की स्त्रियों के हाथ आप नहीं पकड़ सकते। तो आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए छूट दे दी कि भाई आपका विवाह हो गया, अब आप इसका हाथ पकड़ के चलिए, कोई बुराई नहीं, आप इसके साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह शास्त्र ने हमें आज्ञा दे दी कि दाल चावल सब्जी रोटी मेवा मिष्ठान खाओ, इससे दिक्कत नहीं है, मांस मदिरा बिल्कुल ना खाओ, इससे दिक्कत है। तो जो शास्त्र कह दिया वो मान लो, लीगल हो गया, शादी हो गई, वो स्त्री आपकी लीगल पत्नी हो गई, अब आप उसके साथ रह सकते हैं। शादी नहीं हुई और आप किसी स्त्री के साथ रह रहे हैं, वो गलत है। तो स्त्रियां दोनों है, मतलब स्त्री बात वही है, पर परमिशन मिल जाती है, एक जगह परमिशन
नहीं मिलती। उसी तरह शास्त्र परमिशन देता है कि आप दूध पीजिए, दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल खूब खाओ, है ना, फूल चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, समी पत्र चढ़ाओ, है ना, खूब चढ़ाओ। जो आज्ञा है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, मुझे गाना गाना है। गाओ। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पिताजी मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी फ्रॉक भी लाए थे बाबूजी, अपने लिए बंडी नहीं लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। प्रश्नोत्तरी के साथ साथ इस लड़की ने इतना प्यारा भजन गाया जिसे सुनकर महाराज भी भावुक हो गए। आशा करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।